जय हिंद। खबरदार, कर्तव्य और अधिकार। आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि हमारे देश में झोपड़पट्टी के बच्चे बड़ी मात्रा में ड्रग एडिक्ट्स हो जाएंगे। अभी भी हैं, पूरे देश में हैं। आने वाले समय की मैं बात इसलिए बता रहा हूं, इन बच्चों के माता पिता हैं अशिक्षित। वो रहते हैं मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली और जितनी मेट्रो सिटीज हैं। दे वर्क वेरी हार्ड। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई करें, पढ़ जाएं। सरकारी स्कूल में हैं, उनके दिमाग में यह है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में पढ़े। सरकारी स्कूल भी अच्छे होते हैं, दिल्ली के स्कूल्स आप देखिए। ट्यूशंस पढ़ाते हैं। कल मुझे एक स्टूडेंट ने बताया जो 9th स्टैंडर्ड में है, वो बोली मुझे कि 36,000 रुपया हमारा जाता है ट्यूशन का। शी इज जस्ट 14 years old. शी टोल्ड मी, सर मैं काम करना चाहती हूँ, मैं कुछ कमाना चाहती हूँ घर के लिए। कुछ और भी कहानी उसने बताई जो थोड़ा तकलीफ दे थी। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं या छोटे लड़के लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं या उससे भी छोटे हैं, ये बुरी तरह पीयर प्रेशर में है। घर वाले कहते हैं कि 90 से ऊपर नंबर चाहिए, 90% से ऊपर। नहीं आएगा तो फिर जाओ गांव वापस जाओ, या फिर कुछ मजदूरी वगैरह करो, हमारी तरह से रिक्शा विक्शा चला लेना, टैक्सी ड्राइवर बन जाना, प्राइवेट ड्राइवर बन जाना। माँ बाप के सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्हें तरीका नहीं मालूम कि वो करें क्या। तो एक तो पीयर प्रेशर की वजह से ड्रग्स है, दूसरा है कि पैसे की कमी को पूरा करने के लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब जगह ये समस्या है। मदद हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी, बहुत बहुत जरूरी है। क्या मदद करनी पड़ेगी? मदद ये करनी पड़ेगी कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा पद्धति को नहीं, शिक्षा पद्धति तो वही रहेगी, शिक्षा के तरीकों पर काम करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करना पड़ेगा। जब हम चांद पर जब गए हैं और जिन जगहों के नाम हमने रखे हैं जहां पर शिव शक्ति और ये सब चीजें, तो हम संस्कार और धर्म की बातें कर रहे हैं। तो समाज में एक संस्कार और होता है, वो है भाईचारा। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि हम पैसे से उनकी मदद करें, ये भी एक तरीका है। हम में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास थोड़ा समय है, मैं उन स्त्रियों की बात करता हूं जो घरों में हैं, जो 50s वगैरह में है, 50+ हो गए हैं या 60+ हैं, तजुर्बा भी है, समय भी है। वो ऐसे बच्चों को कुछ सामाजिक शिक्षा कहानी के माध्यम से, और जो भी हमारे प्राचीन समय में चीजें हुई हैं, जो वर्तमान में हो रही हैं, बहुत सारी वर्तमान की बातें नहीं। मैं देखिए सरकारी स्कूलों में जाता हूं कि पूछता हूं कि फलां प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो बोलते हैं मोदी जी, और बोलते हैं देश के कौन है, तो वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम ले लेते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों की गर्दन पर पढ़ाई की सुई मत चुभाइए। आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे बच्चे पीयर प्रेशर में आत्महत्या कर लेते हैं।
चुप बैठने से नहीं, मेहनत करके सोच समझकर योजना बनाकर काम करना होगा। वंदे विद्याम, वंदे मातृभूमि। मैं आपका वेद भगत सिंह।